नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। भैया राने, आज मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत ही शानदार ट्रिक है। और भैया इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये ट्रिक हमें मिली और ये बेनिफिट हो गया कि चलिए हमें मिल गई। ठीक है, तो ये ट्रिक ऐसी है जिसे देखकर आप ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन को हम बहुत लंबी तरीके से करते थे, लेकिन भाई आपकी ट्रिक मिल गई तो हमें अच्छी लगी और वास्तव में हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। तो जो लोग मेरे यूट्यूब पर नए आए हैं और जुड़ रहे हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें भैया। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप वो जो साइड में घंटी है उसे भी जरूर दबा दें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज की ट्रिक का आपके सामने है, सॉल्व करेंगे बहुत शानदार ट्रिक से। चलिए तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है वो आप देख लीजिए, कैसे ट्रिक लगानी है वो आप देख लीजिए, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे तो गारंटी से मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप विदिन 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, एक बार देख लें भैया, अच्छी तरीके से समझ लें और वीडियो को बाद में पॉज कर लेना, पहले आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है और शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल ग्रामीण परिवेश की तरह समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक बढ़ाकर लिखा जाता है। यदि किसी वस्तु पर कितना भी लगा पैसा, हमें नहीं पता उसको बनाने में, उसे लगाने में कितना खर्चा आया, लेकिन व्यापारी ने 20% फालतू उस पर पैसा लिख दिया। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि अब यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये आपको निकालना है। तो ना तो वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा, ना वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा, ना वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा। समझ में आ रहा है? मार्केट प्राइस नहीं दे रखा, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा। तो भैया आपको दिया क्या है, सिर्फ परसेंटेज दिया है। तो भैया राने, अगर परसेंटेज दिया है, जब कोई चीज़ नहीं दे रखी, तो वस्तु का क्रय मूल्य आप उसको 100% मान के चलेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे, इस वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया बेटा 100 इसका वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक, अब 100 था तो अब उस पर अंकित मूल्य लिखोगे आप, तो 20% बढ़ाकर लिखोगे, तो भैया इसका कितना हो जाएगा, 120% हो गया। नहीं हो गया? बात समझ में आई नहीं आई? 120 हो गया। अब आगे कह रहा है कि इस पर वो 25% छूट दे रहा है। तो भैया जब 25% इस पर आप छूट दोगे, डिस्काउंट दोगे, तो डिस्काउंट का मतलब तो यही है ना कि आप घटा के दोगे, कमी करोगे। तो कमी करोगे तो कितने प्रतिशत के पैसा लोगे? आप लोगे भैया 25% की छूट दोगे तो 75% के आप क्या लोगे, पैसे हटाओगे, तो आप नीचे 100 लगा दोगे। तो भैया राने 100 से 100 खत्म और 0 से 0 खत्म और 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75 और 2 से काट दो 6 बार और 6 से इसको गुणा कर दीजिए, 15 छिक्का 90। आप कितना लेकर माना था, 100 रुपीज़ माना था, घट के कितना रह गया, 90 रह गया। भैया क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। कितने प्रतिशत का? 10% का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका भैया मेरे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम आपके सामने है स्क्रीन पर। तो भैया दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो वही ट्रिक यूज़ करेंगे। एक बार इसको रीड कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक साइकिल का सूची मूल्य, बेटा सूची मूल्य जो होता है वो आपका मार्केट प्राइस होता है, जो लिखा हुआ मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य होता है, उसको हम सूची मूल्य बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लिस्टेड प्राइस कहते हैं, लिस्ट प्राइस। ठीक है, उसके क्रय मूल्य से, एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा बढ़ाकर लिखा है व्यापारी ने। अब कह रहा है कि अब यदि उसे 20% छूट पर बेचा जाए तो साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। बात समझ में आई? तो आपको जब कुछ नहीं दे रखा तो भैया इसको आप 100 रुपये मान लेंगे कि उसका सूची मूल्य कितना था, 100 रुपये था। अब 100 रुपये था तो आपने कितना बढ़ा के लिखा, आपने बढ़ा के लिखा मेरे भैया 10%, तो इसका 10% हो जाएगा 110। बढ़ाकर लिखेंगे तो 110% हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे,
अब यदि उसे 20% छूट पर बेचा तो आप कितने परसेंट के पैसा लेंगे? यदि आप इसको 100% मान के चलेंगे और आप 20% की छूट देंगे तो भैया आप 80% के पैसे लोगे नहीं लोगे? 80% के। बात समझ में आई? 100 से 100 खत्म, 0 से 0 2 खत्म, बचा कितना? 11 गुणा 8, 11 अट्ठे 88। कितना हो गया बेटा? 11 अट्ठे 88। आपने 100 रुपीज़ मान के चले और घटकर कितना हो गया बेटा? 88 रुपये आपको मिले। तो जब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और बढ़ा के घटा के आपको 88 रुपये मिले तो आपका लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? आपको हुआ लॉस। कितने प्रतिशत का? 12% का लॉस हो गया। 12% की हानि, यानी कि सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है भैया? ये ट्रिक बहुत अच्छी है और भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें मैंने समझाई है। इसको अगली ट्रिक में, अगले क्वेश्चन में मैं इसको और ज़्यादा शॉर्ट करके बताऊंगा और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो एक्स्ट्रा सोच वाला बच्चा होता है वो कैसे सॉल्व करता है, आप लोगों को ये समझना है कि कैसे उन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है और कैसे हम उन चीज़ों को समझें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया है सेम टू सेम करेंगे वैसे ही, लेकिन और मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि आपको लगे कि और ज़्यादा शॉर्ट इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। एक सामान का सूची मूल्य उसके मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर लिखा जाता है। अब यदि इस पर 25% छूट पर बेचा जाए तो सामान को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो अब क्या करना है आपको? 100% तो आप मान के चल ही रहे हैं। जब 100% मान के चलेंगे तो उसका बढ़ा के कितना परसेंट लिखा बेटा? लिखा 40%। तो अब बढ़ाकर हो जाएगा 100 से कितना? 140 रुपये हो गया। अब 140 रुपये आपके लिए है वो 100%। अगर आप उस पर 25% की छूट देंगे तो बेटा पैसा कितने परसेंट का लेंगे? तो पैसा लेंगे आप, अगर 25% की छूट दोगे तो बेटा पैसा लोगे आप 75% का। कितना लोगे? 75% का। और 100% आप मान के चले थे तो आप इसको क्या करेंगे? 0 से 0 काट दीजिए। 5 से 15 बार 75, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14। तो ये आ जाएगा कितना? 7 × 15। कितना हो गया? 7 × 15 कितना आ जाएगा? 15 सत्ते 105। तो आप मान के क्या चले थे? 100%। और कितना हो गया? 105 हो गया। क्या हुआ आपको? 5% का प्रॉफिट हुआ ना। तो आप क्या करेंगे? 5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 को वही ट्रिक और वही मेथड यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। भैया राने इसको समझ लीजिए आप, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाली ट्रिक का। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। रामू ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक लिखा और यदि अब उसे वो 20% छूट पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? ये आपसे पूछा है। तो यदि वस्तु का आप 100% मान के चलेंगे मूल्य, तो आप उस पर 30% फालतू लिखेंगे, अधिक लिखेंगे, तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा बेटा 130। कितना हो जाएगा? 130। और 130 पर आप क्या करेंगे? आप यदि अब उस पर 20% छूट दे रहे हैं, यदि आप उस पर 20% छूट दे रहे हैं तो बेटा 80% का क्या लेंगे? आप पैसा लेंगे। तो 80, 20 चौक 80 हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 छिक्के 30। तो ये आ जाएगा 26 × 4। तो कितना हो गया? 26 चौके 104। कितना हो जाएगा? 26 चौके 104। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 26 चौके 104 आपके सामने, यानी कि हम 100% लेकर चले और 104 आपका मूल्य हो गया। घटा या बढ़ा? क्या लगा? बढ़ा। कितना? 4 बढ़ गया। तो 4% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और मैं विक्रम सिंह आपको हमेशा ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह फिर मिलूंगा अपनी वीडियो में। जय हिंद।